मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो पहला है नीला, पीला, लाल, यानी इसका दूसरा उत्तर सही होगा, नीला, पीला, लाल, ये मूल रंग हैं। जापानी कला इकेबाना क्या है? पुष्प संयोजन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। पाँचवें में आते हैं द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से हैं? तो ये हैं हरा, बैगनी, नारंगी, सी वाला ऑप्शन सही है। द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंग को मिलाकर बनते हैं। प्रश्न नंबर 6, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? तो इसका ऑप्शन भी सही है, छापा कला। और प्रश्न नंबर 7 में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक रेखा से, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन जी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रौद्र रस का रंग कौन सा है? तो रौद्र रस का रंग है लाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से एक त्रिआयामी कला है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया है। त्रिआयामी कला है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्ति कला। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोजाल कहते हैं, कोजाल कहते हैं। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में या किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फैब्रिक चित्रण में। प्रश्न नंबर 15, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? तो नीला और हरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निहालम ओस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 रंगों का। बहुत बार प्रश्न पूछता है। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो इंटोग्लियो कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिकनकारी किससे संबंधित है? तो वस्त्र कला से। प्रश्न नंबर 20, विरोधी रंग कौन से हैं? तो विरोधी रंग लाल और हरा है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत रंग हैं, विरोधी रंग हैं या पूरक रंग है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? इसका ऑप्शन आगे है। तो इसका ऑप्शन है जयमंगला, सही उत्तर इसका हो जाएगा, जयमंगला। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं हम। भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो जयमंगला। जयमंगला किसने लिखा है? यशोधर पंडित। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस, ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 प्रकार के होते हैं। वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। वाश पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी।
शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? स्केच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्केच कहलाता है। 25वां प्रश्न, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग छपाई की जाती है? तो रेशम के कपड़े द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही है, नारंगी। नीले का विरोधी रंग पीला होता है। नीले का विरोधी रंग क्या होता है? पीला होता है। 29 पे आते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, धरातल। 29 का बी सही है, धरातल। धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो नाट्य शास्त्र में भावों में ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 49 भावों का इन्होंने क्या किया है? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो 49 भावों का इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 31 देख लेंगे। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? किसके साथ चित्रकला का क्या है? संबंध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, काम। काम के साथ चित्रकला का संबंध है। अगर केवल कला का संबंध पूछेगा तो उसका उत्तर एक ये हो जाएगा, धर्म। यानी कला का संबंध धर्म से है, लेकिन चित्रकला का संबंध किससे है? काम से है। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो इसके 3 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण कहलाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये भी, और 31 वाला भी। 34, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। भी प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया? तो कितने बताया? भरत मुनि ने बताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36, चित्र में रेखा क्या करती है? आकृति का रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है। उक्त सभी, तो इसमें क्या युक्त सभी सही है। रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को क्या करती है? उभारती भी है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रंग के साथ किसका महत्व है भारतीय चित्रकला में? तो रेखा का महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, आकृति को रूप किससे मिलता है? तो रेखा से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39, आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? तो रूप स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। प्रश्न नंबर 40, चित्र में प्राण किससे आता है? तो लय से आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र की टीका में कला के षडंग यानी 6 अंग का उल्लेख किसने किया? तो यशोधर पंडित ने भी हम पहले बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति क्या होती है? रस कहलाती है। परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत का महत्व। परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत का महत्व है
दूरी और निकटता का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दूरी और निकटता का। ऑप्शन नंबर 44 देखेंगे, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? रैखिक परिप्रेक्ष्य है। विष्णुधर्मोत्तर किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ दिया है। तो विष्णुधर्मोत्तर चित्रकला से संबंधित है। षडंग किससे संबंधित है? तो षडंग आपका चित्रकला से संबंधित है, क्योंकि कला के ही 6 अंग होते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भरतमुनि ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। भरतमुनि ने रस को बताया था ना, ये रस सिद्धांत है, यानी रचना ये है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो लिपि संबंधित नहीं है। चित्रकला बनाएंगे तो चित्रकला में रूप होता है, प्रमाण होता है, भाव होता है, लेकिन लिपि तो लिखने की होती है। ब्राह्मी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, तो यही चित्रकला संबंधित नहीं है। अब प्रश्न नंबर 50, चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो सबसे अधिक महत्व है किसका? रंग का महत्व। चित्रकला में सबसे अधिक रंग का महत्व है। चित्रकला में सबसे अधिक रंग का महत्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51, प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, इसलिए जो दिल बनता है वो किसका? लाल रंग से दिखाया जाता है, वो प्रेम का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 52 में असंबंध क्या है? प्रश्न नंबर 52 में असंबंध क्या है? तो इसमें रेखा है, वर्ण है, मूर्ति, अनुपात। इसमें मूर्ति क्या है? असंबंध है। रेखा, वर्ण, अनुपात ये देखिए कला के तत्व हैं, मूर्ति नहीं। प्रश्न नंबर 53, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में से कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, भूमि से प्राप्त रंग। प्रश्न नंबर 54, जलरंगी वाश पेंटिंग को जल में से कितनी बार डुबोना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार, जितनी बार हमको आवश्यकता होती है उतनी बार हम उसको डुबाएंगे। सबसे हार्ड पेंसिल, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऊपर वाला भी प्रश्न पूछा गया। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। 55, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो एच टाइप की जो पेंसिल होती है सबसे हार्ड होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। किस किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो काला प्लस सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिलाने पर ग्रे रंग बनता है। किस किस रंग को मिलाने पर काला रंग बनता है? किस किस रंग को मिलाने पर काला रंग बनता है? तो कत्थई और नीला को मिलाने पर काला रंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस किस रंग को मिलाने में कत्थई रंग बनता है? तो लाल और हरा को मिलाने पर कत्थई रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन हैं? प्रश्न नंबर 59, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? तो कौन है? यशोधर पंडित। इन्होंने बताया था कि भारतीय कला के 6 अंग हैं, जयमंगला नामक टीका लिखकर। प्रश्न नंबर 60, ओस्टवाल ने कितने रंगों को रंगत चक्र में से रखा?
तो यहाँ पर देखिए निकटतम आप 7 मान लेंगे, वैसे 8 रंग होते हैं, तो 7 ही सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रंगत चक में रखा गया 7 रंगों के, लेकिन वेस्टवाल ने 8 रंगों को बताया था। ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में 8 नहीं है तो आप 7 को ही उत्तर मारेंगे, अगर 8 है तो आप 8 को उत्तर मानेंगे, 7 को नहीं मारेंगे। प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संतुलन से। उत्कीर्णन कार्य सब किसके द्वारा संपादित होता है? अब 62 वाला प्रश्न देखेंगे तो मूर्तिकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 63, कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेचैनी। प्रश्न नंबर 64, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो हरा रंग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 65 वाले प्रश्न पर। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो रूप भेद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलानाम परवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी चित्रसूत से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटा कागज पर। सौंदर्य क्या है? तो रस की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? सौंदर्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रस निष्पत्ति। प्रश्न नंबर 70, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य अपने भाव, प्रश्न नंबर 71, भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रस्किन का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो रस्किन महोदय का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आभासी चित्रण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं? तो अनगिनत सतह हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? तो कैसा है? नेवी ब्लू है, ऑप्शन नंबर बी सही है। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल रंग का प्रयोग होता है। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई? अजंता की गुफा से हुई, ऑप्शन नंबर ए सही है। 77, बंधक किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बाटिक में। प्रश्न नंबर 78, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 78, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? यहाँ पर तो कैसे मिस्टेक ऑप्शन दिखा रहा है, एक मिनट। एकदम सही है। कहाँ हम लोग थे?
प्रश्न नंबर सब चल रहे थे। सम्रांगण सुतहा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 राजा भोज एकदम सही उत्तर है। 79 प्रश्न देखेंगे। नाष्ट शास्त्र के प्रेता कौन है? तो भरत मुनि ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 देखेंगे। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वर्णिका भंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सादृश्य का क्या अर्थ है? तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार, अब सवाल नंबर 82 देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो कला अनुकृति है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रोचे का है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन क्रोचे का है। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो प्रमाण से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोनोक्रोम क्या है? सवाल नंबर 85 मोनोक्रोम क्या है? तो यह एक ही रंग के टोन है ऑप्शन नंबर ए सही है। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है ऑप्शन नंबर सी सही।